नहीं कर सकता। मैं अपनी लाइबिलिटी, अगर मैं सऊदी अरब में गया हूँ, मैं अगर विजिट वीजे पे गया हूँ तो वहाँ पे भीख मांगनी ना शुरू कर दूँ। गजब बेइज्जती है की बात ना करें, पाकिस्तान में आप देख ले, पाकिस्तानी को बर्दाश्त नहीं करता। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एक टक शॉप के ऊपर जो वाकया हुआ था, लड़का था, उसने किया था नहीं किया था उसकी भी तहकीक अभी तक नहीं हुई, लेकिन लड़कियों ने इल्जाम लगा के उसको मार कर फिर उसको जेल भी करवाई। तो ये आप बाहर की बात करिए, पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेफ नहीं है, पाकिस्तान में पाकिस्तान का कोई इमेज नहीं है, कोई इनको पूछता नहीं है। इंडिया के अंदर जो ट्रांजैक्शन आ रही है वो वहाँ की लेबर भेज रही है, वहाँ का मजदूर भेज रहा है, वहाँ का कौमी सरमायाकार जो पूरी दुनिया से कमा रहा है वो इंडिया के अंदर आ रहा है। जबकि पाकिस्तान के अंदर आपका मजदूर जो है वो शायद अब श्रीलंका भी नहीं जा सकता। हमारे पासपोर्ट की ये वैल्यू हो गई है। ठीक है। हाँ, हमारा मजदूर इंग्लैंड नहीं जा सकता, हमारा मजदूर अमेरिका नहीं जा सकता, इवन गल्फ जिनके साथ हम जफ्फियां डाल डाल के थक गए कि हमारे मुसलमान भाई, हमारे अहले किताब और हम ये एक अल्लाह एक रसूल, वो आपका एम्प्लॉय रखने के लिए तैयार नहीं। अच्छा बात नहीं है। दोस्तों, इस वक्त एक क्वाड की मीटिंग हो रही हुई है उधर जापान के अंदर, और वहाँ पे ये मुलाकात बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस सेंस में इंटरेस्टिंग है कि डॉक्टर जयशंकर ने क्लैरिफाई कर दिया तमाम वेस्टर्न लीडर्स को। उन्होंने कहा, भाईजान, ये अगर आप समझ रहे हैं कि आप हमें नई टेक्नोलॉजीज देंगे और ग्लोबलाइजेशन को हमारे साथ मिसयूज करेंगे, तो दैट्स नॉट, हम आपके साथ ऐसे काम नहीं करेंगे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। सोशल मीडिया पर मैनचेस्टर एयरपोर्ट की एक वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। यकीनन आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें 2 पाकिस्तानियों को यूके की पुलिस की जानिब से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और पास खड़ी माँ जो है वो मदद के लिए पुकार रही है, लेकिन कोई भी जो वहाँ पे मौजूद एयरपोर्ट पे लोग हैं वो मदद को नहीं आ रहे। ख़ासकर बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ पे मौके पर मौजूद थे, लोग वीडियोज़ बनाते रहे, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। क्या कहेंगे, सोशल मीडिया पर अक्सर इस तरह के वाक़यात आते हैं, कभी पाकिस्तानियों पर बैन लगा दिया जाता है, कभी वीज़ाज़ की पाबंदी, हमेशा पाकिस्तानी ही क्यों टारगेट किए जाते हैं, क्या वजूहात है? हालांकि हम देखें तो बाहर के ममालिक में अफगानी, बांग्लादेशी, इंडियन से बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, लेकिन वाई ऑलवेज पाकिस्तानी? सना, इसकी रीज़न मैं ये कह सकती हूँ, पाकिस्तानी तबका इतना बदनाम हो चुका है। आपको पहले तो पता है कि हमें वीज़ाज़ ही नहीं दिए जाते। पाकिस्तानी इवन दैट अब दुबई का भी वीज़ा अप्लाई करें तो उसके लिए भी उनको कितने महीने वेट करवा दिया जाता है कि अभी आप होल्ड करें। उसके मुकाबले में बांग्लादेशी हैं, उसके मुकाबले में इंडियंस हैं, उनको फ़ौरन वीज़ा मिल जाता है। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि पाकिस्तानी जो है ना वो भूखे हैं, ठीक है, वो बैगर्स हैं। वो कहीं भी, जहाँ आपने सऊदी अरब में देखा होगा कि पाकिस्तानी कितनी बड़ी तादाद में गए हैं और वहाँ पे जाके मदीना में मांग रहे हैं बैठ के। कुछ पाकिस्तानी हैं जो यहाँ से विजिट वीज़ा पे जाते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं और वहाँ जाके गायब हो जाते हैं, ठीक है, और वो इस चक्कर में होते हैं कि हम जाएंगे, हम कमाएंगे और हमें ये लोग पकड़ ना पाएँ। और पाकिस्तानियों का इमेज इतना गंदा बन गया ना इंटरनेशनल लेवल पर कि पाकिस्तानियों को वो देखते ही इस नज़र से हैं कि या तो ये भिखारी हैं, या तो ये मांगना है, या तो ये हमारा भी कल्चर खराब। इवन के हम लोग जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमारा ग्रीन पासपोर्ट देखकर पाकिस्तानियों को एक अलग से लाइन में लगा दिया जाता है। वहाँ पे कितनी स्ट्रिक्ट किस्म की उनकी चेकिंग होती है, आपको पता ही है। ये इमेज हम लोगों ने अपना खुद डाउन किया है। पाकिस्तानी जो है इतने बुरे नहीं है, हर कोई इतना बुरा नहीं है, लेकिन थोड़े से लोगों ने मिलकर हमारे ओवरऑल पाकिस्तानियों का इमेज डाउन किया है, जिसकी वजह से कहीं भी हल्की सी भी कोई चीज़ हो, इवन दैट उसके अंदर कसूर भी ना हो, तो पहला टारगेट पाकिस्तानियों को होता है। जिस तरह आपने देखा वो जो 2 लड़कों को मार पिटी है यूके पुलिस की तरफ से, इवन दैट हो सकता है उन्होंने कोई बदतमीजी की हो या हो सकता है ना भी की हो। अभी तक जो पूरी बात है, जो पूरा वाकया है, वो खुल के सामने नहीं आया। कुछ लोगों का ये कहना है कि उन 2 पाकिस्तानी लड़कों ने पहले बदतमीजी की थी, जिसके नतीजे में यूके की पुलिस ने उन्हें मारा। अब कहा जा रहा है कि एक पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड भी कर दिया गया, लेकिन क्या फायदा, पाकिस्तानियों की तो मतलब इज्जत उतर गई ना। बिल्कुल ऐसे खाली ये आप वहाँ की बात ना करें, पाकिस्तान में आप देख लें, पाकिस्तानी को बर्दाश्त नहीं करता। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एक टक शॉप के ऊपर जो वाकया हुआ था, लड़का था, उसने किया था नहीं किया था उसकी भी तहकीक अभी तक नहीं हुई, लेकिन लड़कियों ने इल्जाम लगा के उसको मार कर फिर उसको जेल भी करवाई। तो ये आप बाहर की बात करें, पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेफ नहीं है, पाकिस्तान में पाकिस्तान का कोई इमेज नहीं है, कोई इनको पूछता नहीं है। किसी भी तर्ज पे कोई भी लड़ाई हो, झगड़ा, उसमें लड़का ही कसूरवार होता है। कि जिस तरह लड़कियां, हो सकता है लड़कियों ने किया हो, लेकिन लड़के को मार पीटी ना, इस तरह
एयरपोर्ट का भी वाकया, हो सकता है कि गलती किसी और की हो और मार बेचारे पाकिस्तानी खा गए। एक बात मुझे समझ नहीं आती कि वाई ऑलवेज पाकिस्तानी इंडियंस की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि आउट ऑफ कंट्री मतलब जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो बड़े बड़े ओहदों पर इंडियन फाइज हैं, लेकिन पाकिस्तानी वहाँ जाके क्या करते हैं, लेबर। अगर लेबर भी ना मिले तो चोरी चकारी में, हरासमेंट के वाकयात में, भीख मांगने में पाकिस्तानी जो है वो सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं। और इवन कि आपने बात की सऊदीया की, यूएई की, ईरान, इराक की, पिछले दिनों खबरें आती रही हैं कि उन्होंने बोला है कि हमारी जेलें पाकिस्तानी बेकारियों से भर चुकी हैं, खुदारा इनको यहाँ से लेकर जाएं, हमारे मुल्क से इन लोगों को निकालें। कि यहाँ हज और उम्रे की ज़ियारतों की गर्ज से पाकिस्तानी तो आ जाते हैं यहाँ पर, लेकिन बाद में आके गायब हो जाते हैं, भीख मांगते हैं, जुराइम में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। फिर देखें इसमें पाकिस्तानियों का तो एक किरदार है, हमारे सियासतदानों भी कोई कसर नहीं छोड़ी, हमारे सियासतदान भी बाहर जाके भीख मांगते हैं और उन्हीं को नक्शे कदम पे हमारी पाकिस्तान की आवाम चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मुल्क है वैसा हुक्मरान है, हमारा इसके अंदर कोई कसूर नहीं है। जैसी हमारी आवाम है हमें हुक्मरान भी वैसे दिए गए हैं, हमारे हुक्मरान भी बाहर जाके भीख मांगते हैं। तो जनाब पाकिस्तानियों का इमेज इसके अंदर डाउन हो गया और पाकिस्तानी है ही लेबर तबका, पाकिस्तानी अपने बलबूते पे कुछ भी नहीं कर सकते, मेरा मानना है। इवन दैट हम लोगों को उम्रें गुजर गई, आपको गुजर गई, मुझे गुजर गई, हम लोग अपना इमेज उस तरह से बिल्ड नहीं कर पाए। हम आज कल भी लेबर थे, हम आज भी लेबर है, इसीलिए कोई भी कसूर है वो पाकिस्तानी का है। फिर हम भाग भाग के बाहर क्यों जाते हैं, अपने मुल्क में 2 वक्त की इज्जत की रोटी कमा के क्यों नहीं खा सके। आप देखें पिछले साल भी लाखों की तादाद में पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए, इस साल भी आप देखें कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं और वहाँ जाके उन्हें क्या रिस्पेक्ट मिल रही है, क्या इज्जत आपके सामने है। भाई यूएई ने पढ़े लिखे नौजवानों को वीज़ा देना बंद कर दिया, लेबर तो बड़ी दूर की बात है। बिल्कुल ठीक है, और मुझे लगता है कि कुछ अरसे तक पाकिस्तानियों को बिल्कुल बाहर का वीज़ा नहीं मिलेगा। जो भी 2 वक्त की सूखी रोटी खानी है वो आपको पाकिस्तान में खानी पड़ेगी, क्योंकि ये आप लोग डिजर्व करते हैं मेरे ख्याल से। सर आज टॉपिक ये है, मैंने भी इंट्रो में भी बताया कि भाई डिजिटल ट्रांजैक्शन, सबसे पहले तो एक्सप्लेन करिएगा ये डिजिटल ट्रांजैक्शन है क्या चीज़ है। सेकेंडली इंडिया इसमें कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और चाइना कहाँ खड़ा है। देखिए जिन 3 मुल्कों का आपने नाम लिया है, पाकिस्तान का, चाइना का और इंडिया का, आप इन्हें सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में ये क्यों देख रहे हैं या डिजिटल ट्रांजैक्शन में क्यों देख रहे हैं। ठीक है, ये जिस तरतीब से आपने नाम लिए हैं ये डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी वैसे ही खड़े हैं। चाइना पहले नंबर पे है, इंडिया दूसरे नंबर पे है, पाकिस्तान तो खैर तीसरे नंबर पे भी नहीं है, क्योंकि नाम ही आपने 3 लिए हैं। अगर गधों की रेस होगी तो तीसरे नंबर पे भी गधा ही आएगा। तो वो नहीं, अगर ओवरऑल पूरे हम नाम किसी का नहीं लेते, मैं ओवरऑल कहूँगा इस टाइम दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज। राइट नो पाकिस्तान इज नोवेयर। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपली आई वुड लाइक टू डिफाइन कि हम तो अभी हमने उनकी इब्तदाई सीढ़ियों पे भी कदम नहीं रखा। ठीक है, हम इस बात को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे। मतलब मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ कि मैं जब पैदा हुआ तो इस जमीन पर जो एज चल रही थी वो थी इंडस्ट्रियल एज। ठीक है, ओके, मगर जब आप पैदा हुए तो जमीन पे एज बदल चुकी थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। ठीक है, ठीक है, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसका ताल्लुक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की एज से ही है। बिल्कुल ऐसे ही। तो चूंकि हम उस एज में दाखिल ही नहीं हुए, आई एम सॉरी टू से, ठीक है, हम तो उस एज में दाखिल ही नहीं हुए, हमने वो ब्रेन ही पैदा नहीं किए, हमने वो लोग ही पैदा नहीं किए। हमारे आइन की जो 1974 की एजुकेशन पॉलिसी है उसके मुताबिक ये लिखा हुआ है कि इस्लामिक स्टडीज एंड पाकिस्तान स्टडी विल बी टॉट एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। ठीक है, आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट आज भी इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान है। ठीक है, आप जदीद दुनिया से तो जुड़े ही नहीं, अभी टेक्नोलॉजी से जुड़े ही नहीं। ना 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 कोई वास्ते नहीं आपका। ठीक है, तो क्या दुनिया के ये जो नेबर कंट्री है, खास तौर पे इंडिया से थोड़ा कंपैरिजन तो वैसे हमारा उनसे नहीं बनता, क्योंकि खास तौर पे इस फील्ड में आईटी में डिजिटल हाँ मुआशी तौर पे नहीं बनता। ठीक है, लेकिन फिर जब भी मुआशी तौर पे नहीं बनता तो इसका मतलब है कहीं भी नहीं बनता। ठीक है, दुनिया में वो कौमें ताकतवर होती हैं जिनकी मईशत ताकतवर होती है, जिनकी मईशत ताकतवर नहीं होती उनका हाल यही होता है जो आज हमारा है। ठीक है, और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा इशू है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की और पाकिस्तानी को इज्जत नहीं है तो उसका फिर फ़ायदा ही कोई नहीं है। सबसे पहले हमें हमारी जो ईगो हर्ट होती है उसको हमने स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहले हमने अपने अमाल मीन्स कि अपनी जो पाकिस्तानी जाते हैं इन लीगल एक्टिविटीज़ में मुब्तला मत हों,
एक अपना एक स्टेटस बनाएं, अपना एक मुकाम बनाएं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो कनाडा हो, कि जब वो पाकिस्तानी पासपोर्ट बोलें। अब हमारा पासपोर्ट आखिरी 5वें नंबर पे रह गया है। सबसे पहले हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। अपनी इस्लाह की क्या है कि मैं अपने आप को पावरफुल करूं। सर देखिए, जब भी हम ग्रीन पासपोर्ट लेकर हमारी पाकिस्तान की आवाम जाती है तो हमारी एक अलग से लाइन बना दी जाती है कि ये पाकिस्तानी है, ये वर्थ है हमारे ग्रीन पासपोर्ट की। बेटा उसका वर्थ ये है कि मैं अभी भी वही क्वेश्चन है, मेरा आंसर है कि जब तक आप अपने यहाँ से देखें इसके अंदर कि हमारे में क्या क्या कमियाँ हैं, हमें लोग क्यों हमें अलहदा क्यों में खड़ा किया गया है। मैं अभी सऊदी अरब से आया हूँ हज करके, यकीन करें कि बांग्लादेशी हमारा मजाक उड़ाते हैं। लिफ्ट में जब जाते थे तो वो बांग्लादेशी लोग, बर्मा के लोग मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।